नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि COP30 चर्चा का विषय बना हुआ है। और किस लिए? तो इस वजह से कि COP30 की शुरुआत आज से हो रही है। तो ये जो आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक है वो आपके GS पेपर 3 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित है। और इस पूरे डिस्कशन में हम COP30 के बारे में जो भी बातचीत हुई है इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि हालिया घटनाक्रम क्या है। तो जैसा कि हमने बताया कि COP30 की शुरुआत हो चुकी है, तो ये भी जानना बेहद जरूरी है कि COP30 की शुरुआत कहाँ हुई है। तो COP30 का आयोजन ब्राजील के बेलम में आयोजित किया जा रहा है। और ये जो COP30 है वो जलवायु परिवर्तन के वैश्विक परिदृश्य के लगभग 30 वर्ष प्राप्त करने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। और इसी के साथ ये जो COP30 है उसे फॉरेस्ट कॉप भी नाम दिया गया है। किस लिए? क्योंकि ये अमेज़न के किनारे बेलम में आयोजित हो रहा है और यही वजह है कि इसे फॉरेस्ट कॉप नाम भी दिया गया है। तो अब समझ लेते हैं कि ये जो COP30 इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि क्यों आयोजित की जा रही है। तो सबसे पहला तो यही है कि कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि इस बार जो COP30 का आयोजन हुआ है इसमें सिर्फ बातचीत नहीं की जाएगी बल्कि जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए उनको कार्यान्वित किया जाएगा। और इस लिहाज से इसे कार्यान्वयन COP भी कहा जा रहा है। और इसी के साथ साथ इसका लक्ष्य है बहुपक्षवाद को मजबूत करना और विकासशील देशों के जलवायु वित्त और अनुकूलन पर जोर देना, साथ ही साथ जलवायु वादों को कार्यवाही में बदलना, यानी कि जो भी लक्ष्य रखे गए हैं उनको पूरा करना। और ये जो COP30 है इसमें ये भी कहा गया है कि किसी नए लक्ष्य या नए वादे पर विचार नहीं किया जाएगा, बल्कि जो भी क्रियान्वित लक्ष्य हैं, जो भी पुराने लक्ष्य हैं उनको ही पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित पेरिस समझौता के बारे में समझ लेते हैं और साथ ही हम समझेंगे NDC यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के बारे में। तो पेरिस समझौते की शुरुआत होती है 2015 में और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना। और इसी समझौते के तहत आता है NDC, जिसके तहत प्रत्येक देश को हर 5 साल में राष्ट्रीय जलवायु योजना यानी NDC प्रस्तुत करनी होती है। और इसी के साथ COP30 में नए NDC की प्रगति का आकलन किया जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक इसमें जितने भी देश शामिल हैं उसमें से 60 से कुछ अधिक देश हैं जिन्होंने अपने देश के लिए NDC प्रस्तुत किया है। और इसका जो लक्ष्य है इसमें वैश्विक उत्सर्जन में 60% की कमी की आवश्यकता बताई जा रही है NDC में, लेकिन जो वर्तमान NDC है उससे केवल 10% कमी ही प्राप्त की जा रही है। तो इस लिहाज से ये जो NDC है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते और समझ लेते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में NDC क्या है। तो COP30 में भारत जो है वो अपने 2035 के लिए अपडेटेड NDC लक्ष्य की घोषणा कर सकता है, जिसमें भारत ने क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए एक बार उनको समझ लेते हैं। तो भारत का लक्ष्य है 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी करना और बिजली क्षमता के लिए जो कि कुल बिजली क्षमता है उसमें गैर जीवाश्म ऊर्जा से 50% की प्राप्ति करना। और इसके साथ ही 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना। ये है भारत के NDC नए जो कि COP30 में इस बार भारत रख सकता है। अब आगे बढ़ते और इससे संबंधित कुछ अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा कर लेते हैं जो COP30 में किए जाने हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि विकासशील देशों के लिए वार्षिक जलवायु वित्त लक्ष्य जो है इसे $100 बिलियन से बढ़ाकर $300 बिलियन करना, यानी कि पहले जो लक्ष्य था वो $100 बिलियन था और अब इसे बढ़ाकर $300 बिलियन किया गया है। और इसी के साथ बाकू से बेलेम रोड मैप के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि 2035 तक प्रतिवर्ष $1.3 ट्रिलियन जलवायु वित्त जुटाना आवश्यक है। साथ ही साथ विकासशील देशों को जलवायु और प्रकृति संबंधी निवेश संबंधी लक्ष्य भी रखा गया, जिसमें 2035 तक प्रतिवर्ष यानी कि हर साल $310 बिलियन से अधिक की आवश्यकता है। और अंतिम जो है वो उष्णकटिबंधीय वन फॉरएवर फैसिलिटी करना की जो नई वित्त पोषण पहल है। तो ये थी इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। और इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती आ रही है वो ये आ रही है, जो भी देश हैं वर्तमान देश हैं उनमें तापमान जो है वो लगातार निरंतर बढ़ता जा रहा है और इस लिहाज से ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न क्या है? COP30 सम्मेलन 2025 में किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है A रियो डी जनेरियो, B साओ पाउलो, C बेलेम या D ब्रासीलिया। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।